Good morning students. Today we discuss the introduction to Adobe Photoshop. मैंने पहले क्लास में आपको डिस्कस कर चुका था कि जो हमारे Adobe Photoshop में क्या क्या करते हैं हम लोग, हाउ टू क्लियर्स फोटोज। आप लोग जानते हो स्टूडियो में जैसे हम लोग फोटो वगैरह जैसे अपने फ़ोटो को साफ़ वगैरह कराने के लिए जाते हैं, क्लियर कराने के लिए जाते हैं, कोई भी अच्छे डिज़ाइन में, कोई फ़ोटो फ्रेम्स में कन्वर्ट कराने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, स्टूडियो में जाते हैं। तो वो फ़ोटो जैसे ही देते हैं स्टूडियो वाला क्या करता है, एडोब फोटोशॉप से वो क्लियर करके आपके क्या करते हैं, न्यू फ़ोटो को डिज़ाइन करके वो गिवन करता है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपको एडोब फोटोशॉप के बारे में डिस्कस कर चुका था, इंट्रोडक्शन वगैरह बता दिया था। अब हम लोग ध्यान देंगे कि हाउ टू स्टार्ट देम, कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं जैसे ही हमारे पास अगर कोई भी एप्लीकेशन होता है तो उसको हम लोग डाउनलोड करते हैं थ्रू द गूगल्स, या तो गूगल क्रोम हो या गूगल पे हो या प्ले स्टोर हो। मोबाइल में अगर प्ले स्टोर होता है और हमारे गूगल पे जैसे कि कोई भी चीज़ें हम सर्च बॉक्स में जैसे ही टाइप करते हैं एडोब फोटोशॉप के एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और उसको क्या करते हैं अपने विंडोज़ पे एक तरह एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर फॉर्म में जैसे ही रख लेते हैं और उस पर क्लिक करते हैं तो विंडोज़ डेस्कटॉप पे हमारा अपीयर्स रहता है। उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी हमारे पास फ़ोटोज़ होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम के अंदर ले जाकर और एडोब में हम लोग क्या करते हैं, उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। मतलब उसके रेजोल्यूशन को चेंज करना, मतलब उसके साइजिंग को चेंज करना, डिफरेंट जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है उस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो बाय दिस प्रोसेस we can opening the screens of the Adobe Photoshop appear before you where you can work with your image. Before working with image, let's discuss the various components of Adobe Photoshop opening screen. जैसे ही हम कोई भी अपने Photoshop के Adobe पार्ट्स को खोलते हैं, ओपन करते हैं एप्लीकेशन को, और जैसे ही ओपन होता है तो हमारे वहाँ पे जो स्क्रीन पे फोटोज़ होते हैं उनको डिज़ाइन करना, उनकी ग्राफिक्स चेंज करना, उनके रेजोल्यूशन को चेंज करना, उनको रीसाइजिंग करना, यही क्या होता है, उसमें कन्वर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा कंपोनेंट्स ऑफ एडोब फोटोशॉप ओपनिंग स्क्रीन। और जैसे ही हम लोग कोई भी उसके स्क्रीन के एडोब के पार्ट्स को ओपन करते हैं हमारे डेस्कटॉप पार्ट्स पे, तो वहाँ पे हमारे एक टाइटल बार होता है जो एडोब फोटोशॉप क्या होता है, मेंशन होता है। दूसरा होता है टूल पैलेट्स, हमारे उसमें टूल पैलेट्स वगैरह होते हैं। टूल पैलेट्स में मतलब कि आपको जैसे इमेज में कोई ब्राइटनेस अगर चाहिए, कोई चीज़ें आपको राइट करना हो वो चीज़ें, और फिर उसके बाद आपको कोई चीज़ें रेजोल्यूशन में चेंज करना चाहिए, तो डिफरेंट हमारे क्या हो, टूल पैलेट्स हैं। वो टूल पैलेट्स नेक्स्ट पेज में आपको गिवन है। इस चीज़ को, स्ट्रक्चर को आपको एकदम दिमाग में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, लैब प्रैक्टिकल में चेंज करेंगे। और उसका मैं वीडियो आपको सेंड कर दूंगा बाय द इन योर यूट्यूब, हमारे जो है यूट्यूब पे सेंड कर देंगे या तो आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो ये सारे कैसे प्रोसेसिंग होते हैं हमारे, कैसे हम इस फीचर्स को यूज करते हैं, उस प्रोसेस को मैं आपको वीडियो के थ्रू जो है सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, इस पार्ट्स को हम लोग जैसे हमारे मूव टूल्स होते हैं, लॉसो टूल्स होते हैं, क्विक सिलेक्शन होता है, क्रॉप टूल्स होता है। तो जैसे आप फोटो वगैरह, इमेज वगैरह, जैसे आप क्रॉप, जैसे क्या करते हो, किसी भी कैमरे से फोटो को शूट करते हो तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी अनवांटेड कोई भी चीज़ें डिस्टेंस पे हमें दूरी चीज़ें मिल जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप मतलब उसके रेजोल्यूशन को चेंज करना। तो जैसे ही रेजोल्यूशन को हम लोग चेंज कर लेते हैं, वही एडोब फोटोशॉप में क्या क्या होते हैं, टूल पैलेट्स होते हैं। वैसी के वर्किंग से हम लोग क्या करते हैं, उसके पार्ट्स को पूरे चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जैसे टेक्स्ट मेनू बार होते हैं, और टेक्स्ट मेनू बार में जैसे कि आपके डिफरेंट जितने भी वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे, वो सिलेक्शन टूल के यूज करने के लिए वही हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे यूज करते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट मेनू बार होता है, वो आपका वेरियस ऑप्शन होता है किसी भी पार्ट्स को सिलेक्शन करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। और इसके नीचे कुछ हमारे जो है कंपोनेंट्स होते हैं जो फॉलोइंग पैलेट्स के नीचे स्मॉल विंडोज की तरह दिया होता है। देखिए डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे नीचे आपको गिवन है
ठीक है। उस पैलेट्स को हम जैसे यूज करते हैं तो वहाँ पे देखिए नेविगेटर पैलेट्स होते हैं, कलर पैलेट्स होते हैं, लेयर पैलेट्स होते हैं। मतलब कि जैसे कोई भी हमें उसके नेगेटिव्स बनाने होते हैं, मतलब कि एक इमेज का नेगेटिव पार्ट से इमेज को बनाना होता है। जैसे मान लीजिए मैं फ्यूचर के लिए इस इमेज को रखना चाहता हूँ तो उसके नेविगेशन पार्ट को रखना पड़ता है, तभी हम दूसरे को फिल्टर करके उसको फिर से हम क्या कर सकते हैं, लैब से रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आपका क्या होता है, कलर पैलेट्स होता है। जैसे हमें कलर बैकग्राउंड वगैरह अच्छा क्रिएटिव पार्ट्स होने चाहिए, डिफरेंट चीज़ों को चेंजेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस कलर इमेज को यूज करते हैं। फिर आपका क्या है, लेयर पैलेट्स, ये अलाउ करता है जैसे कोई वर्क वेरियस लेयर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे हमें वर्किंग के लिए काम होता है। फिर नेक्स्ट है आपका टूल पैलेट्स ऑफ द एडोब फोटोशॉप। 60 tools in the tool palette to Adobe Photoshop CS3. Any tools in the tool palette can be selected by the pressing in the single letter shortcut key. जैसे हम कोई शॉर्टकट की यूज वगैरह करते हैं उसके थ्रू जो है हमारे ये सारे 60 टूल पैलेट्स को यूज करने के लिए हमारे क्या होते हैं, काम में आते हैं। नेक्स्ट है जैसे मूव टूल। मूव टूल मतलब ये होता है जैसे कोई भी इमेज को हम एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में मूव कर सकते हैं या उसके जो पार्ट्स होते हैं एरिया के बैकग्राउंड को और स्क्रीन को चेंज करने के लिए हमारे क्या होता है, मूव्स पार्ट में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे और आगे टूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।